ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। श्लोक संख्या 23। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेशः इक्ष्वाकु वंशे अवतीर्य गुरोः निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुजः आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिम् आर्च्छत्। अस्मत्प्रसाद सुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरो निर्देशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमाच्छत्। अस्मत् सरल अर्थ उसका अस्मत् हमारा, हम यहाँ लिखा है हम सब पर। अस्मत् यानी कि हमारा, हम सब पर। तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी को। तो ब्रह्मा जी बता रहे अस्मत्, ब्रह्मा से लेकर शूद्र चिड़ी तक हम सब पर, सभी जीव आ गए। अस्मत् प्रसाद, सबको पता है प्रसाद का अर्थ अहेतु की कृपा। सुमुख अत्यंत उन्मुख। कलया, इसका अर्थ भी खबर होगा आपको। एते चान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अंश और कला, कला का मतलब क्या होता है? अंश के भी अंश को कला कहते हैं। अपने पूर्ण अंशों सहित कलेशः समस्त शक्तियों के स्वामी। इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु के, महाराज इक्ष्वाकु जो सूर्यवंशी थे, वंशे कुल में, अवतीर्य अवतरित होकर, गुरोहो पिता अथवा गुरु की, निदेशे आज्ञा से, तिष्ठन् स्थित होकर, वनम वन में, स दयिता अनुजः, स यानी कि साथ में, दयिता यानी कि पत्नी और अनुज यानी कि भाई, अपनी पत्नी तथा अनुज भाई सहित आविवेश प्रवेश किया। यस्मिन् जिनको, विरुध्य विरोध करके, दशकंधर 10 सिरों वाले रावण ने, आरतिम, ये शब्द भी जानते, आर्त, आर्तो अर्थाति ज्ञान ज्ञासु, तो आर्त यानी कि दुखी, महान कष्ट, आर्षत प्राप्त किया। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री कृपा द्वारा इस ब्रह्मांड के समस्त
जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा सहित सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन में गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहाँ रहे। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली 10 शिरों वाले रावण ने अपने उनके प्रति महान अपराध किया और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। तात्पर्य, भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके पूर्ण अंश है। चारों भाई विष्णु तत्व है। वे कभी भी सामान्य मानवी नहीं थे। रामायण के अनेक अनैतिक तथा अनैतिक और अज्ञानी टीकाकार भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाइयों को सामान्य जीवात्माएं बताते हैं, किंतु ईश्वर विज्ञान यानी कि भगवत तत्व के सर्वाधिक प्रामाणिक शास्त्र इस श्रीमद् भागवतम में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उनके भाई उनके पूर्ण विस्तार थे। मूल रूप में भगवान रामचंद्र वासुदेव के अवतार है, लक्ष्मण संकर्षण है, भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार है, जो भगवान के ही विस्तार है। लक्ष्मी जी सीता के रूप में भगवान की अंतरंगा शक्ति है। वे ना तो सामान्य स्त्री है और ना ही दुर्गा की बहिरंगा शक्ति का अवतार है। दुर्गा जी भगवान की बहिरंगा शक्ति है और वे शिव जी की संगिनी है। जैसा कि भगवद गीता 4.7 में कहा गया है, जब जब धर्म पालन में कभी कमी आती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान रामचंद्र भी ऐसे ही परिस्थितियों में प्रकट हुए। उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के ही विस्तार रूपा भ्राता और लक्ष्मी जी सीता देवी थी। भगवान रामचंद्र को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थितियों में वन जाने का आदेश दिया था। भगवान ने आदर्श पुत्र की भांति उनकी आज्ञा का पालन किया। यद्यपि उन्हें उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया गया था, उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की और उनकी शाश्वत पत्नी सीता जी ने भी वैसे ही इच्छा व्यक्त की। भगवान ने इन दोनों का आग्रह स्वीकार किया और उन्हें साथ लेकर दंडकारण्य वन में 14 वर्षों तक रहने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया। वन में रहते हुए राम तथा रावण में संघर्ष हुआ और रावण ने राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया। इस संघर्ष का अंत महान शक्तिशाली रावण का उनके राज्य तथा परिवार समेत विनाश के साथ हुआ। सीता जी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी है, किंतु वे किसी अन्य जीव के द्वारा भोग्या नहीं है। वे समस्त जीव द्वारा अपने पति रामचंद्र जी के साथ पूजनीय है। रावण जैसा भौतिकवादी व्यक्ति इस महान सत्य को नहीं समझ पाया। उल्टे वह राम से सीता देवी को छीनकर कष्टों को आह्वान करता है। जो भौतिकवादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे प्रेरित है, वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का शोषण करना रावण की नीति है। रावण भौतिक रूप से अत्यंत समृद्ध था, यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनाया था, किंतु चूंकि उसने भगवान रामचंद्र की श्रेष्ठता मान्य न थी और उनसे उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके उनका अनादर किया था, फलतः वह मारा गया और उसके साथ उसका सारा ऐश्वर्य तथा पराक्रम नष्ट हो गया। भगवान रामचंद्र 6 पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अवतार है, इसलिए उन्हें इस श्लोक में कलेश अर्थात समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शुभदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो ये श्लोक ब्रह्मा बता रहे हैं नारद को, अस्मत् प्रसाद सुमुखः, हमारे ऊपर भगवान ने कृपा करके प्रकट हुए कलया कलेश, अपने पूर्ण अंशों के साथ, पूर्ण ऐश्वर्यों के साथ, इक्ष्वाकु वंशे प्रकट हुए, इक्ष्वाकु वंश के अंदर। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कुछ शब्दों को समझा रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जब प्रकट हुए तो उनके साथ उनकी कलाएं जो थी वो भी प्रकट हुई। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 भाई प्रकट हुए और चारों के चारों जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। और इसके प्रमाण श्रीमद् भागवतम में बहुत जगह में श्लोक आते हैं कि भगवान जो है अपने पूर्ण अंशों के साथ प्रकट हुए। कुछ पुराणों के अंदर बताए, जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने कोट किया है कि भगवान रामचंद्र जो है वो वासुदेव के विस्तार हैं, संकर्षण का विस्तार है लक्ष्मण, और प्रद्युम्न के विस्तार है भरत, और अनिरुद्ध के विस्तार है शत्रुघ्न। और कुछ पुराणों के अंदर बताया है कि भगवान विष्णु नारायण जो है वो भगवान राम के रूप में प्रकट हुए, और शेष नाग जो थे वो प्रकट हुए लक्ष्मण के रूप में, और उनके अन्य आयुध जो थे, चक्र, गदा जो थे या तो पद्म, ये जो थे वो इस प्रकार उनके साथ प्रकट हुए। तो इसे अलग अलग कल्पों के अंदर भगवान के अलग अलग अंश के रूप में ये प्रकट होते हैं। तो चारों के चारों क्या है, विष्णु तत्व है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं किसी में कोई कमी नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं है। हम 1 किलो मिठाई में से 500 ग्राम निकाल देंगे, कितनी हो जाएगी? 500 ग्राम रहेगी। मगर यहाँ जो भगवान है, सपोज भगवान 100% है, उसका विस्तार हो 50% का, तो उससे भगवान में कोई कमी होती नहीं है। इसलिए हमारा जो गणित है वो क्या चलता है, 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। ये हमारा आध्यात्मिक गणित है, ये तो कोई कमी नहीं होती है। मगर जैसे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, भगवान जब प्रकट होते वे 6 ऐश्वर्य से युक्त होते हैं, और जितनी आवश्यकता होती है उतने अपने ऐश्वर्य को क्या करते, प्रकट करते हैं। जैसे कि पावर हाउस से बहुत सारी बिजली आती है, मगर जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उसको उपयोग करते हैं। जैसे एक छोटा रूम होगा, जो छोटे रूम के अंदर इतना बड़ा हैलोजन लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो छोटे से बल्ब से हो जाता है कार्य। तो इससे भगवान भी जो है वो 6 ऐश्वर्य युक्त है, मगर जितने ऐश्वर्यों की उनको आवश्यकता है जो कार्य सिद्ध करना है, तो उस प्रकार से अपने ऐश्वर्य को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। इसमें कोई कमी नहीं है भगवान के अंदर। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है, और चारों विष्णु तत्व है। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि रामायण कैसे बहुत सारे गलत टीकाकार हैं जो रामायण में बताते हैं कि ये सब जो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो है वो जीव तत्व है। और आजकल तो रामायण की बहुत सारी अलग अलग प्रकार की टीकाएं होती हैं, फिल्मों बनती हैं। अभी एक फिल्म बना था, क्या नाम था उसका, अवतार, हाँ, आदि पुरुष। उसमें राम के चरित्र को दिखाया था जैसे कोई बॉलीवुड का हीरो ना हो ऐसे, और सीता को ऐसे ही कोई ऐसा विचित्र कपड़ा पहनाया था, टैटू लगाया था, सब। तो ये सब क्या है, ये सब रामायण को समझते नहीं है। इन लोगों से रामायण जा सकते नहीं है। और दुर्भाग्य है क्योंकि आजकल कोई रामायण पढ़ता नहीं है,
तो जो कुछ भी रामायण जानते भी है उनके ज्ञान का स्रोत क्या है? टीवी। शायद हम में से सभी लोग जो होंगे 100% वही होंगे जिसने रामायण का जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया है वो टीवी में से प्राप्त किया है, रामायण सीरियल को देखकर। चलो वो तो थोड़ी बहुत ठीक थी कम से कम, मगर फिर भी रामायण पढ़ के तो कुछ सीखा नहीं है। तो इसीलिए जो ओरिजिनल रामायण है, जो प्रामाणिक रामायण है, वो है वाल्मीकि रामायण। अलग अलग भाषाओं के अंदर अलग अलग रामायण उपलब्ध है। जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे कंबल रामायण है, आनंद रामायण है, मंगला में रामायण है, आनंद रामायण, और जैसे यूपी के अंदर रामचरितमानस है। अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग भाषाओं में राम जी की कथाओं का वर्णन है, मगर जो मूल रामायण जो है वह है वाल्मीकि रामायण। इसीलिए मूल रामायण को ज़्यादा प्राधान्य देना चाहिए। और जो लोग परंपरा में नहीं आते हैं, राम भगवान के अस्तित्व को समझते नहीं है शास्त्र के आधार पर, खास करके श्रीमद् भागवत के आधार पर, हाँ, ये सब जो सोकल रामायण के कथाकार हैं, टीकाकार हैं, वो रामायण की सब अपनी मन गढ़ंत तरीके से व्याख्या करते हैं। जैसे मैं कई बार बताता हूँ, हमारे गुजरात के अंदर एक बापू है जो रामायण की बहुत बड़ी बड़ी कथा करते हैं, मगर वो कथा में क्या बोलते हैं, मैं खुद पढ़ा, मिस्कॉन में नहीं था तब, 10वीं का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और वैकेशन था, टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो मेरे घर में एक रामचरितमानस पड़ी हुई थी, बापू ने लिखा हुआ था, उसको ट्रांसलेट किया होगा, टिप्पणी की हुई, तो चलो कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए खोला था। तो बापू लिखते हैं कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी लेके आए और संजीवनी को राम भगवान ने उसको रस निकाल कर सुंघाया तो मूर्छा उनकी दूर गई और फिर वो कूचे को फेंक दिया, कूचा और वो कूचा बोल रहा है राम भगवान को, बस हमारा काम खत्म हो गया, अभी हमारी ऐसा ही हमारी इज्जत है, अब हम उनको फेंक दिया यहाँ। राम भगवान बोला नहीं नहीं नहीं, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम लक्ष्मण की मूर्छा दूर की है, कलयुग के अंदर तुम लोगों की मूर्छा दूर करोगे। जब सो जाएंगे लोग, सब उठेंगे, तुम्हारा कूचा में से कू निकल जाएगा, चा बन जाओगे तुम और तुम्हारी चा पी के क्या होगा, सब मूर्छा को दूर करेंगे। तो ये मूर्छा दूर करने का क्या है, वो टिप्पणी ऐसे लोग करते हैं, ऐसे बहुत सारे पढ़ा है। और वही कथाकार एक बार में महुआ में था, हमारा श्री कृष्ण कोर्स चला था, वो कथाकार का शायद घर है कि नहीं पता नहीं उधर का तो वहाँ बहुत पहले की बात है, जब मैं हम लोग पुस्तक वितरण करने के गए थे महुआ के अंदर, तो वहाँ श्री कृष्ण कोर्स चल रहा था महाप्रभु का, और हम लोग सब जगह पे पुस्तक वितरण करते थे। तो वहाँ ऐसे चर्चा हुआ, जो एक भक्त थे जो वहाँ ऐसा आयोजन किए थे, वो भक्त से हम बात कर रहे थे यही कुचा के बारे में है तो फिर वो भक्त बता रहे ये तो कुछ भी नहीं है, वो ऐसा बताए कथा के अंदर बताते हैं कि जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग पता है ना आपको, वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट से क्या हुआ, फिर सृष्टि बनी। तो वो कथाकार बताते एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ है और उसमें से पहला शब्द निकला राम। सब लोग तो सुन सुन के ताली मारे गए, ऐसा है कि कितना अच्छा है, बिग बैंग हुआ और उसमें से पहला शब्द क्या निकला, राम। यानी कि ये आस्तिक है कि नास्तिक है, कुछ पता चलता नहीं है। हाँ हाँ, बिग बैंग का मतलब क्या है? बिग बैंग थियरी ऐसी है जो बताती है कि सृष्टि के सृजन से पहले कुछ नहीं था, सब शून्य था। हाँ, और सब इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट, सब इनफाइनाइट बता रहे थे, और फिर एक धमाका हुआ, फिर क्रिएशन हुआ, तो धमाके से राम को निकल दिया। तो यानी कि राम जो है किस में से आते हैं?
शून्य में से। तो ये वास्तव में राम भक्त हैं कि राम द्वेषी है? यानी कि वो राम को भगवान के रूप में स्वीकार करते नहीं है। हाँ, हम शास्त्र से पढ़ते हैं कि भगवान बताते हैं मताम सर्व प्रवर्तते, सब कुछ मुझ में से आता है। हाँ, सब कुछ भगवान से प्रकट होता है। जन्म आदि यशतः, शास्त्र बताते हैं सब कुछ उत्पत्ति भगवान से होती है। मगर ये जो मूर्ख टीकाकार जो है, ब्राह्मण के सोकुल कथाकार है, वो तत्व राम तत्व को जानते नहीं है। या फिर राम तत्व को निराकार मानेंगे, या तो राम को सामान्य मनुष्य है, या तो राम कोई बिंदु है, कोई शून्य है, व्यक्ति है। इस प्रकार से राम की टीका करते हैं। तो इस प्रकार के रामायण के प्रचार से कभी कोई भी राम को समझ पाएगा नहीं। इसलिए मूल रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण, कहाँ कितने साल पहले, 5-6 साल पहले, ज़्यादा हो गए। कौन सा गांव है, उत्तर गुजरात में गांव है मोड़ासा, वहाँ में गया था। मोड़ासा, वहाँ एक हमारे भक्त रहते थे वहाँ। तो वहाँ एक बार उनके एक मित्र थे जो आर्य समाज से आते थे। मुझे बोला, प्रभु जी चलो ना, थोड़ा उस प्रचार करने जाते हैं। तो मुझे ले गए वहाँ प्रचार करने के लिए, और उन्होंने मुझे दिखाया रामायण। इतना बड़ा रामायण था, वाल्मीकि रामायण इतना मोटा था। और उनके साथ मेरा चर्चा हुआ। वो बोलते, वाल्मीकि रामायण में कहाँ लिखा है कि राम भगवान है? आप प्रूफ करो मुझे। उन्होंने ऐसा चैलेंज किया। देखिए, वाल्मीकि रामायण में कहाँ लिखा है कि राम भगवान है? तो वाल्मीकि रामायण पहले श्लोक के अंदर आप पढ़ोगे, तो नारद जी जो है वो बताते हैं वाल्मीकि ऋषि को कि वाल्मीकि ऋषि प्रश्न करते हैं, और नारद जी बताते हैं वहाँ कि अभी वर्तमान समय में पृथ्वी पर एक महान राजा है जो रामचंद्र नाम से विख्यात है, और वो वहाँ निवास करते हैं। ऐसा बड़ी घटना पड़ेगी रामायण में तो आती है। वो बोले एक महान राजा बताया है, भगवान ने बताया है। वो मुझे वाल्मीकि रामायण से निकाल कर बताते हैं। मैं बोला नहीं, आप रामायण की बराबर श्लोक पढ़ो, इसमें भगवान राम लिखा है। और भगवान शब्द आता है रामायण में, बार बार आता है भगवान शब्द। विष्णु का विस्तार, भगवान, बहुत सारे शब्द आते हैं। मगर ये लोग जो है ऐसे शब्दों को पकड़ते हैं जो दिखाता है कि भगवान रामचंद्र एक सामान्य मनुष्य है। हाँ, इसलिए गीता के अंदर भी भगवान कृष्ण बताते औ जानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम मनुमाश्रिता। हाँ, जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो लोग उसके सामान्य मनुष्य जैसा समझते हैं। अभी उनको प्रश्न करना चाहिए, एक सामान्य मनुष्य होगा क्या उसके नाम से कभी समुद्र के ऊपर कोई पत्थर तैर सकता है? तैरा सकता है कोई? तैरा के दिखाओ। तो जब भगवान राम प्रकट हुए, अति मानुष्य कार्य करते हैं वो, जो किसी सामान्य मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। तो ये दिखाता है कि भगवान है। और वो सामान्य मनुष्य के जैसा कार्य करते भी हैं, फिर भी वो कार्य सामान्य मनुष्य जैसा नहीं है। वो कार्य अलौकिक है, और अलौकिक होने के कारण वो कार्य जो है, जो लौकिक कार्य जो है भगवान का, जैसे यहाँ हम पूरी रामायण में देखेंगे तो लौकिक कार्य का वर्णन ज़्यादा है। यानी कि इस लौकिक कार्य यानी कि जो कार्य सामान्य रूप से समाज में देखे जाते हैं। हाँ, जैसे भगवान रामचंद्र पढ़ाई करने गए, विश्वामित्र को ले गए, सब बच्चे जाते हैं और राज्य किया, जंगल में गए, शादी हुआ, उनका भाई थे, पिता थे। तो लौकिक क्रियाएं सब होती है, वो सामान्य क्रियाएं होती है, क्योंकि ये भगवान राम के द्वारा हो रही है, भगवान द्वारा हो रही है, जो अलौकिक है। अलौकिक व्यक्ति जब लौकिक कार्य करता है तो वो क्रिया जो है लौकिक होने के नाते भी वो और अलौकिक हो जाती है, और उसका प्राधान्य बढ़ जाता है, जो भगवान द्वारा सृजन करना, पालन करना, विनाश करना से भी श्रेष्ठ होता है।
इसलिए जो ये मूर्ख लोग जो है, जब भगवान की लौकिक क्रियाओं को देखते हैं, क्योंकि पहले ही समझते नहीं भगवान कौन है, इसलिए वो सब गड़बड़ी करते हैं। इसलिए हमको श्रील प्रभुपाद सिखाए कि श्रीमद् भागवतम को पहले स्कंद से पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले स्कंद के अंदर 1 से लेकर 9 स्कंद तक स्थापित होता है कि भगवान कौन है और भगवान क्या है। फिर जाके आप भगवान के कार्य को समझ सकते हैं। रामचंद्र भगवान की लीला आती है 9वें स्कंद के अंदर, कृष्ण लीला आती है 10वें स्कंद के अंदर, शुरुआत में सीधा नहीं आ जाती। हाँ, इससे पहले के जो स्कंद है, सभी स्कंद के अंदर पूरा दार्शनिक रूप से स्थापित किया गया है भगवान कौन है। हाँ, कितना चर्चा चल रहा है, कितनी स्तुतियां चल रही है, कितना डिस्कशन चल रहा है, और स्थापित होता है ये भगवान है। और फिर बताते ये भगवान है, हाँ, वो कृपावश इस जगत में आते हैं। यहाँ अस्मिन प्रसादा संभवामी आत्म माया, भगवान गीता में भी बताते हैं। हाँ, वो जो भगवान है वो इधर प्रकट होते हैं, और जो यह प्रकट होते हैं तो वो कोई निरुष्ट ब्रह्म जो नहीं है, जैसे मायावादी बताते हैं कि वो कुछ माया द्वारा सर्जित रूप ग्रहण करते हैं। वो अपने नित्य रूप में अपने धाम के अंदर निवास करते हैं। भागवत में स्थापित हुआ है ये पहले ही श्लोक के अंदर, धामना स्वेन सदा निरष्ट कुहकम सत्यम परम धीमहि। हाँ, जो अपने धाम में हमेशा निवास करते हैं, ऐसे परम सत्य को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो परम सत्य कौन है, तो ये है राम कृष्ण, परम सत्य है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाश परम ब्रह्म विधीयते। कितने सारे प्रमाण हैं शास्त्र के अंदर कि रमन्ते योगिनो अनंते, जो योगी है हमेशा रमन करते हैं, आनंद लेते हैं किसके अंदर, राम के अंदर। इति राम पदे नाश, जो राम पद परम ब्रह्म विधीयते, जो परम ब्रह्म जो है वो कौन है, वो राम है इधर। तो ये सब प्रमाण के आधार पर स्पष्ट हम जान सकते कि राम जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। मगर रामायण जब कोई पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट लेकर पढ़ते नहीं है कि राम भगवान है, तो कभी भी रामायण को समझ पाएंगे नहीं। इवन हमारे इस्कॉन के अंदर भी मैं देखा था, रामायण एक किसी ने छापा है, कोई भक्त ने, इस पे लिखा है राम द प्रिंस ऑफ अयोध्या, टाइटल ऐसा लिखा है, राम द प्रिंस ऑफ अयोध्या। तो एक दृष्टिकोण से गलत नहीं है, मगर स्पष्ट होना चाहिए कि राम कौन है, भगवान है, जो पहले ही रामायण के अंदर स्थापित होना चाहिए कि राम भगवान है और राम की क्रियाएं अलौकिक है। वरना क्या होगा, लोग रामायण को पढ़ते हैं तो उसको किस प्रकार पढ़ते हैं, जो जो अच्छा लगता है वो लेते हैं, और जो कुछ उनको नहीं अच्छा लगता उसको छोड़ देते हैं। जैसे गीता के अंदर सब लोग करते हैं, ऐसे रामायण में करते हैं। हाँ, उसको कहते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। कुकुटी यानी कि मुर्गी, और न्याय यानी कि लॉजिक, आदि मुर्गी वाला लॉजिक। आप सबको पता होगा कि मुर्गी का आगे का भाग क्या होता है, मुंह होता है उसका, मुंह से अनाज खाती है और पीछे के बाद से अंडा देती है। कोई व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिशाली होगा, वो सोचेगा आगे का भाग तो बहुत महंगा है, पीछे का भाग क्या है, बहुत पैसा कमा के देता है, एक काम करता हूँ मैं आगे का भाग को काट देता हूँ तो खाली पीछे का भाग रहेगा और मुझे अंडा ही मिलता रहेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया, उसका गला काट दिया, तो क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। तो ऐसे मूर्ख लोग जो होते हैं वो रामायण सब्जेक्टिव पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव यानी कि इसको कैसे हम बोले को मैं, विषयक, यानी कि कुछ कुछ जो उनको ग्रहण करना है वही को ग्रहण करें, सब्जेक्टिव लर्निंग बोलते हैं उसको। हाँ, वैसे स्कूल में पढ़ाते हैं रामायण के बारे। अभी मैं जब पहले कोविड के समय बच्चों को पढ़ा रहा था तो CBSE की पुस्तक में देखा था रामायण की, इस चैप्टर आता, CBSE की पुस्तक के अंदर भी ये राम के बारे में चैप्टर आता है। पूरा एथिज्म उसके अंदर सिखा रहे हैं रामायण के नाम के अंदर। क्या सिखाया, जो वो वृत्तांत है रामायण में आता है
कि सीता और राम दोनों चर्चा कर रहे हैं, और राम जी जो थे वो सब पशु को मार रहे थे। पढ़ा होगा आपने रामायण के अंदर, सब पशुओं को मार रहे हैं। और सीता जी राम को बोलती है, पशु को क्यों मार रहे हैं, आप निर्दयी पशु क्यों मार रहे हैं, अब उसको मत मारो, मुझे अच्छा लगता नहीं आप पशु को मार रहे हो। ऐसा रामायण में था ना, चर्चा होता है एक पूरा। तो अभी वो लोग ये सब्जेक्ट को निकाल दिया वहाँ से और बोलते राम जी जो थे वो हत्यारे थे, निर्दयी थे, और सीता जो थी उनको हिंसा करने से रोक रही है कि आप हिंसा मत करो, यानी कि राम को नीचा दिखा रही है। और रामायण के द्वारा स्थापित करना चाहते हैं नारीवाद, उसके द्वारा। हाँ, तो राम का गलती निकाला, क्या निकाला कि राम जो थे वो बिन जरूरी पशुओं की हत्या कर रहे थे। अभी देखो, राम का कोई भी कार्य धार्मिक नहीं होगा, पहले हमको समझना है ये। हाँ, राम कभी अधार्मिक नहीं होते हैं। ऐसी बहुत सारी घटना निकालकर राम के कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं। जैसे कि एक गर्भवती स्त्री को राम भगवान ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ये तो ठीक नहीं है ऐसा। और सीता को जब रावण को मार दिया तो सीता को बोला तुम सीता में चढ़ जाओ और प्रूफ करो कि तुम जो है वो पवित्र हो। तो राम बोले वो तो एकदम यही प्रकार थी। या तो फिर राम ने क्या किया, एक शूद्र तपस्या कर रहा था, उसका गला काट दिया, जो अच्छा काम कर रहा था गला काट दिया। तो ऐसे इस प्रकार से, क्योंकि परंपरा के अंदर राम कौन है वो नहीं जानते हैं, इसलिए ये सब के लिए राम की क्रियाओं को समझना गड़बड़ी हो जाता है। तो पहले समझना है राम कभी भी अधर्म नहीं करेंगे, इवन भौतिक जगत धर्म भी वो पालन करेंगे, भौतिक जगत का धर्म भी वो नहीं करेंगे। हम कृष्ण लीला में देखते हैं कि भगवान कृष्ण झूठ बोलते हैं, भगवान कृष्ण चोरी भी करते हैं, भगवान कृष्ण अपहरण भी करते हैं, राम तो नहीं करते हैं ऐसा। हाँ, तो भगवान कृष्ण करते वो धर्मी है, वो भी धर्म है, वो परम धर्म है, वो उनका परम धर्म है। और जब राम आके कुछ भी कार्य करते हैं जो मानव लोगों के लिए धर्म होता है, वो कभी भी मानव के द्वारा बताया अधर्म है उससे विपरीत कार्य नहीं करेंगे, वो धर्म ही होता है। हाँ, क्योंकि भगवान का आने का उद्देश्य क्या होता है, धर्म संस्थान अर्थाय, हमें धर्म की स्थापना करने आते हैं। तो कभी कैसे अधर्म का पालन करेंगे, वो हमारी गड़बड़ी है, हमको पता चलता नहीं क्या धर्म है क्या धर्म है। हाँ, तो इस प्रकार राम कभी अधर्म नहीं करते। वाली को प्रश्न होता, राम आपने अधर्म किया, मेरा आपके साथ क्या दुश्मनी था, हाँ, और आपने मुझे छूट के मार दिया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो राम इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए हम लोग हैं, और हम लोग क्षत्रिय हैं, हम राजा हैं, और राजा होने के नाते हम पशुओं को तो ऐसे आखिर में मारते हैं, तुमको भी ऐसे मार दिया, और तुम मुझे धर्म सिखाओ, तुम पहले धर्म सीखो क्या है, तुम्हारे भाई की पत्नी को लेके चले गए, तू ये धर्म है क्या तुम्हारा। ऐसे भगवान रामचंद्र ने 4-5 चीज बता दिया उसको, वो चुप हो गया उधर। तो ऐसे समझना है कि भगवान कभी अधर्म नहीं करते हैं, मगर स्कूल के अंदर इस प्रकार सिखाया जाता है रामायण के द्वारा, CBSE की पुस्तकों के अंदर, जिससे क्या होता है कि एक प्रकार सा एक छाप उभी की जाती है राम के प्रति, कि राम जो थे हिंसा वृत्ति वाले व्यक्ति थे, हिंसक व्यक्ति थे, जो अननेसेसरी सबको मारते थे, और स्त्रियों को बहुत शोषण करने वाले थे, खासकर अपनी पत्नी को बहुत परेशान किया, और शूद्रों को पसंद करते नहीं थे। हाँ, शूद्र का हत्या कर दिया शंभु का। तो ये सब उनका गलत धारणा है, इसलिए रामायण पढ़ो ध्यान से, परंपरा के अंदर। जो शंभु वाली घटना है उसका उत्तर ये है कि शास्त्र बताते हैं, गीता बताती है, हर व्यक्ति को अपना स्वधर्म पालन करना चाहिए, परो धर्म भयावह, ये शास्त्र बता रहे हैं,
वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। हाँ, परो धर्म क्या है? भयावह है। भले ही आप दूसरे के धर्म को पालन करने में के एक्सपर्ट क्यों ना हो, फिर भी आपको आपका धर्म पालन करना है, भले ही आपका धर्म दोष युक्त हो। दोष युक्त यानी कि आपके धर्म पालन करने में आपसे कुछ गलतियां हो रही है, कुछ त्रुटियां हो रही है आपसे, तो इसका मतलब नहीं कि आपको धर्म पालन करना ही बंद कर देना है। इसलिए चलो आज से मैं, जैसे क्षत्रिय है तो क्षत्रियों के लिए धर्म पालन करने में कई बार बहुत दोष होता है, क्योंकि उनको पशुओं को मारना होता है, हत्या करनी होती है, दंड देना होता है, ये सब कठोर कठोर स्टेप लेने होते हैं उनको। अभी क्षत्रिय सोचेगा अरे अरे इससे तो क्या होगा, अभी मैं ब्राह्मण बन जाता हूँ, किसी को दंड दूंगा नहीं मैं, हाँ सत्यवादी बन जाऊंगा और सबको माफ कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? अगर क्षत्रिय ब्राह्मण जैसा काम करना चालू कर देगा तो क्या हो जाएगा? फिर भयावह। तो फिर तुरंत जो लुटेरे हो गए वो सब क्या करेंगे? जो राज्य को खत्म कर देंगे। हाँ, तो क्षत्रिय तो कड़क भी होना चाहिए, और भले उसके धर्म में दोष हो फिर भी उसका दोष, वो धर्म पालन कर, भले ही वो ब्राह्मण का धर्म अच्छी तरह पालन करता हो, मगर वो परम धर्म क्या है? भयावह है। तो रामचंद्र भगवान बताए वहाँ, शूद्र जो था उसको पूछा तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? वो शूद्र बोला स्वर्ग में जाना है। तो स्वर्ग में कैसे जा सकता है शूद्र? वो जा सकता है परिचार्य का अर्थम शूद्र कर्म स्वभावज। क्या है? जब वो अन्य वर्णों की सेवा करेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनकी सेवा करता है, अपना स्वधर्म पालन करता है, तो उससे उसको पुण्य प्राप्त होगा, और वो पुण्य से उस स्वर्ग में जा सकता है। मगर उसको ये करना नहीं था, वो डायरेक्ट सीधा जो ब्राह्मण लोग तपस्या करते हैं या क्षत्रिय करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, उस प्रकार का चीज पालन करके स्वर्ग में जाना था। तो गलत तरीका था, गलत प्रोसेस था। और इस गलत धर्म पालन करने से क्या होगा? समाज के अंदर अव्यवस्था हुई, इसलिए ब्राह्मण का बच्चा ही मर गया, क्योंकि राम के राज्य में धर्म हो गया। फिर से राम भगवान ठीक कर दिया तो सब बराबर हो गया। तो आजकल के जो लोग सो कॉल इक्वल राइट वाले हैं, ये चीज को सुनकर उनको अच्छा लगेगा नहीं, ये सब क्या है? सबको समान अधिकार होना चाहिए, सबको अधिकार है सब कार्य करने का। हाँ, क्यों आप सबको अधिकार है सब कार्य करने का? क्यों किसी को रोका नहीं है? और अमेरिका के, भारत के मनोरम में लिखते, जो व्यक्ति पैदा हुआ है मानव के रूप में, उसके लिए ये सब अधिकार है। तो पहले समझना, सब मानव के रूप में पैदा हुए हैं, मगर सभी मानव तो समान नहीं है। हाँ, कोई मानव जो होगा हाइट में 6 फीट होगा, कोई मानव हाइट के अंदर 4 फुट होगा, कहाँ समान है? फिजिकल अपीयरेंस भी समान नहीं है, कोई वाइट है कोई ब्लैक है, हाँ कोई मोटा है कोई पतला है, कहाँ समान है? तो इसी प्रकार से उसके शारीरिक गठन अलग अलग है, उनका मानसिक गठन भी अलग अलग है, इसलिए उनके कार्य भी क्या है? अलग अलग है। उसी प्रकार से उनका अधिकार है कर्मों के ऊपर, कौन से कर्मों करने का किसको अधिकार है। हाँ? तो ये सब भगवान रामचंद्र जो थे वो खुद स्थापित करके दिखाए। एक राजा के लिए, जैसे कई बार नारीवादी लोग बोलते हैं कि राम भगवान ने सीता माता को त्याग दिया जो गर्भवती थी, हाँ ऐसे ही जंगल में छोड़ के आ गए, लक्ष्मण को बोला छोड़ दो उसको वहां जाके। मगर रामचंद्र भगवान बता रहे हैं कि एक राजा के लिए अपने परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका राज धर्म पालन करना। दो धर्म है, राज धर्म भी है और साथ में एक पति का धर्म भी है। तो पति के धर्म के रूप में सीता माता का पालन पोषण चल रहा था, वो राम भगवान कर रहे थे। मगर उनकी प्रजा जो थी वो राम भगवान के क्रियाकलाप के ऊपर क्वेश्चन मार्क करना चालू कर दिया, क्योंकि राम भगवान जो थे कई बार रात को छुपकर अब अयोध्या में घूमते थे कि उनकी प्रजा उनके बारे में क्या टिप्पणी करती है वो सुनने के लिए।
ज़्यादातर लोग तो थे वो राम भगवान के अच्छे गुण के गान ही कर रहे थे। एक व्यक्ति जो था, जो राम के नाम के ऊपर अपनी पत्नी को ठपकार रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी एक रात बाहर रही थी, तो जब वो घर पे आई तो उसको निकाल दिया, बोला तो उसको मैं घर में रखूंगा नहीं, क्योंकि मैं राम नहीं हूं। यह बोला। क्या बोला? मैं राम नहीं हूं। ये 14 साल, कितने साल तक सीता रही वहां रावण के पास और उसको अयोध्या में लेके आ गए। मैं राम नहीं हूं, मैं तो बहुत स्ट्रिक्टली धर्म पालन करने वाला हूं। और राम भगवान ने सुना, और जब राम भगवान ने सुना तो उनको दुख हुआ कि मेरी प्रजा जो है वो मुझे गलत आंक रही है। हाँ, वो सोचते हैं कि मैं जो है सीता से बहुत अटैच हूँ, इसलिए सीता को मेरे वापस लेके अयोध्या में रखा है। वो लोग जानते नहीं थे कि सीता भगवान के अंतर्गत शक्ति है, जो भगवान से कभी भी अलग हो सकती नहीं है। मगर क्योंकि प्रजा के अंदर ये एक दोष देखा गया राम के अंदर, इस चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, हाँ, कि अगर किसी व्यक्ति का शरीर के ऊपर एक धागा होगा लेप्रोसी का, हाँ, तो पूरा शरीर इसका स्वच्छ होगा, सुंदर होगा। एक धागे के कारण क्या हो जाएगा, उसका शरीर पूरा, लोग जो पूरा स्वच्छ है उसको देखेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, वहां पर दाग है। हाँ, चंद्रमा जैसे तो काला दाग है, कलंक है इसके ऊपर। सन्यासी रे अल्प छिद्र सर्व लोके गाय। और चैतन्य महाप्रभु बताए कोई सन्यासी है, क्योंकि सन्यासी हमेशा लोगों के फोकस में रहते हैं। हमेशा क्या होता है, फोकस में रहना, यानी कि हमेशा स्पॉट में रहते हैं, कैमरा उनके ऊपर रहता है हमेशा। तो अगर कुछ भी गलती किया, क्या हो जाता है, उसका फोटो खींच लेते हैं और फिर दुनिया में उसका प्रसारण होता है कि देखो उसने गलती किया, इसने गलती किया, इसने गलती किया। 10 चीज अच्छा किया होगा वो दिखेंगे नहीं, बस एक गलती, अल्प छिद्र। पूरा कपड़ा अच्छा होगा, कपड़े के अंदर छोटा सा काना होगा, हो तुम्हारे कपड़े में छेद है। तो राम भगवान ये छेद को खत्म करना चाहते थे, हाँ, कि ये छेद जो है जो किया, ये लोग बता रहे हैं कि राजा जो है हमारा वो स्त्री में आसक्त है, तो भोगी है। तो इसलिए राम भगवान ने सोचा कि अगर इस प्रकार मेरी प्रजा मेरे बारे में सोचेगी तो मैं मेरा धर्म पालन कैसे कर पाऊंगा, जिसके लिए वो प्रकट हुए यहाँ। राजा का धर्म क्या होता है, हम गीता में पढ़ते हैं, हाँ, राजर्षि अपनी प्रजा को आध्यात्मिक मार्ग में ले जाना, उनको भौतिक वासना से बचाना और उनका आध्यात्मिक कल्याण करना, साथ साथ भौतिक भी आवश्यकता जो उनकी है, रोटी कपड़ा मकान, उनकी संपत्ति की रक्षा करना और उनको भगवत धाम जाने के लिए सब व्यवस्था प्रदान करना, ये सब राजा का कर्तव्य होता है। तो वो राज धर्म कैसे पालन कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी प्रजा को मेरे पर विश्वास नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी प्रजा को विश्वास में लेने के लिए मुझे सीता को त्यागना होगा, तभी मेरी प्रजा विश्वास करेगी कि मैं सीता से अटैच नहीं हूं, मैं राज धर्म के प्रति ज्यादा जिम्मेदार हूं। तो ऐसे मूर्ख लोगों को बताने के लिए भगवान रामचंद्र ने क्या किया, सीता को त्याग दिया, वरना तो वो कभी इसको त्याग सकते नहीं है उधर। और वो हम देखते हैं कृष्णा पुस्तक में आता है, जो व्यक्ति इस प्रकार राम सीता का किए थे, हाँ, धोबी, वो जन्म में धोबी था, अगले जन्म में धोबी बना, फिर से मथुरा के अंदर कंस का धोबी था, कपड़ा धोता था। एक बार लेके जा रहा था, कृष्ण बलराम आए, कपड़े किसके, हमको ये दे दो अंदर। राजा के कपड़े मांगते हो, राजा के कपड़े है ये, बदतमीज, पता नहीं चलता है कि राजा के वस्तु उपयोग नहीं करनी चाहिए। तो सही बात है, गलत बात नहीं है, राजा की चीज को उपयोग करना चाहिए नहीं। कृष्ण भगवान ने कुसुना ने एक झपट लगा दिया उसको, हाँ, एक झपट लगा दिया और वहां ही वो खत्म हो गया उधर। राजा की चीज है बराबर है, पर वो मनुष्य के लिए उपयोग नहीं कर सकते, भगवान को उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। तो भगवान कृष्ण ने एक स्टेप आगे बताया कि मैं ये सब लोक नियम से बंधा हुआ नहीं हूँ,
लास्ट टाइम तूने तो गड़बड़ी किया था, इस बार तुम्हारी गड़बड़ी नहीं चलेगी यहाँ, ऐसा है अभी मैं कृष्ण हूँ और मैं यहाँ धर्म स्थापना करना आया हूँ, भगवान का धर्म क्या है इधर। तो ये चीज़ है। तो भगवान रामचंद्र से बहुत सारी शिक्षाएं जो खास के मिलती है हमको सीखने के लिए। हाँ, तो धर्म संस्थापना था यार, जो मानव समाज के लिए धर्म स्थापना करने के लिए उन्होंने किया था। बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे, बोलते जाएंगे, खत्म नहीं होगी है। जैसे यहाँ एक शब्द लिखा है, गुरोर निर्देश। हाँ, गुरु का निर्देश पालन करते हुए, या तो गुरु का अनुवाद किया अपने पिता का निर्देश पालन करते हुए। तो यहाँ रामचंद्र भगवान ने दिखाया एक लौकिक क्रिया के रूप में कैसे हर व्यक्ति को बड़ों का आदेश पालन करना चाहिए। हाँ, और भगवान रामचंद्र ने पालन भी किया और पालन कराया भी। किसके पास कराया? लक्ष्मण के पास कराया, क्योंकि लक्ष्मण के कौन थे? वो बड़े भाई थे। लंका का युद्ध के बाद लक्ष्मण को बोला, जाओ सीता को बोलो सीता ग्रहण करो, उसमें प्रवेश करे लक्ष्मण को आदेश दिया ऐसा। लक्ष्मण को जाके बोलना है। लक्ष्मण कैसे बोल सकता है? वहां भाई ने बोला है ना, आदेश पालन करना है, उनका आदेश है, जाओ। तो किया। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम बोला सीता को वन में जाके छोड़ के आ जाओ। हो, आप बहुत कड़े कड़े आदेश दे रहे हैं पालन करने के लिए। जो एक बार ऐसा होता है ना, ये तो प्रशिक्षण होता है ये, कि कड़ा आदेश आता है और उसको पालन करने में हमको संकोच होता है कई बार। मगर हम पालन करते हैं तो हम धर्म के पथ पे है, प्रगति कर रहे हैं। भले ही वो आदेश कई बार वो कड़क लगे हमको, जैसे यहाँ राम भगवान आदेश दिया, जाओ लक्ष्मण तुम ऐसा करो, उधर स्वीकार किया, ठीक है। इसी प्रकार महाराज दशरथ ने आदेश दिया भगवान रामचंद्र को, जंगल में जाओ, चले जाओ, जबकि उनकी इच्छा नहीं थी। उनकी इच्छा क्या थी कि तुम मुझे बंदी बना दो और ये सब राज्य वैसे ले लो यहाँ से। मगर भगवान रामचंद्र ने तो स्वीकार कर लिया आदेश को, बिना किसी हिचकिचाहट कर, बिना किसी शोक कर, बिना कोई झगड़ा, कुछ नहीं, एज इट इज स्वीकार कर लिया। और उन्होंने स्वीकार किया, उनका देखते हुए उनकी पत्नी ने भी स्वीकार कर लिया। उनकी पत्नी विरोध नहीं किया, ओह राम आपने गलती कर दिया, ऐसा आदेश क्यों मान लिया, जाओ आप रहो जंगल में, मैं तो नहीं जाऊंगी मैं वापस जा रहा हूँ मिथिला। नहीं नहीं, राम भगवान ने जबकि सीता को बोला तुम यहीं रहो, तुमको नहीं आना है। वहाँ राक्षस होते हैं, जंगल का जीवन बहुत कष्टदायक होता है। वहाँ कांटे हैं, कंकर है, वहाँ राज वैभव नहीं है वहाँ रहने के लिए। सीता माता ने क्या बोला, आपके बिना रहना मेरे लिए वो जंगल के जीवन से भी ज़्यादा कष्टदायक है, बिताऊंगी वहाँ। तो राम भगवान उसको भी ले लिया, ठीक है चलो अपना कपड़ा ये राजवेश उतार लो, जंगल के वेश लो। और लक्ष्मण जो थे, मैं भी आऊंगा, जबकि उसको भी आदेश मिला नहीं था, तो कि मैं क्यों आऊंगा, बोला आप दोनों की सेवा करूंगा आके इधर। तो इसीलिए यहाँ दिखा है गुरु निर्देश, कि रामलीला से सीखने को मिलता है कैसे ऊपरी व्यक्तियों के आदेश को किस प्रकार पालन करना होता है। ये सब तो स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, सीखते भी नहीं हैं, ऐसे शिक्षाएं जानते भी नहीं हैं। हाँ, लक्ष्मण ने कभी राम के साथ जीवा जोड़ी नहीं की, किया है कभी? आपने सुना, देखा है कभी? भैया आप ऐसा जैसे आप बेकार है, खोरा था, मन में रखा था, प्रकट नहीं किया था। उनको ही पता था कि राम जो है धर्म पालन करने वाले हैं। हाँ, एक बार गुस्सा हो गए अपने पिताजी के ऊपर वो उनका एकदम एक्सट्रीम प्रेम दिखा रहा है, किसके पर? राम के प्रति। मैं जाऊंगा दशरथ को मार दूंगा, ऐसा है वहां जाके अपने पिता को मारते गए। तो राम भगवान ने वो ठपकारा लक्ष्मण को उधर, वो उनका एक्सट्रीम प्रेम था, वो प्रेम बस उसको भी लांग गए उधर। तो ये थोड़ा हमको इस प्रकार समझना चाहिए कि कैसे भगवान रामचंद्र भगवान है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हाँ, और इस
यही मन में लेकर पूरी राम कथा को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। वरना बहुत सारे लोग राम कथा जानते ही है, मगर उनको रामायण को, राम को सामान्य मनुष्य मानते, उनकी लीलाओं को सामान्य मानते हैं। तो यही इसका तात्पर्य है। ऐसे तो बहुत सारा है, अभी तो लक्ष्मी के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, समय नहीं है चर्चा करने का यहाँ। ओके, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, पूछ सकते हैं विषय के ऊपर। ओके, हाँ प्रश्न है। रामचरित मानस है, वो 500 साल पहले लिखा हुआ है। हाँ? क्या मीन्स उसको हम पूर्ण शब्द प्रमाण के रूप में ले सकते नहीं है। जब तक वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो मिलती है तो ठीक है। कुछ कुछ चीज़ है जो श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं, उसमें से रामचरितमानस में से थोड़ी उस जैसे जो सामान्य है, जैसे प्रभुपाद शंकराचार्य को भी कोट करते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम शंकराचार्य को मानते हैं, उनकी फिलॉसफी स्वीकार करते हैं। हाँ, तो कुछ चीज़ है जो शंकराचार्य बताते हैं तो वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो जरूरी है समझने के लिए, मगर उनका जो जो सिद्धांत है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अभी जो रामचरितमानस है, मैंने तो पढ़ा नहीं है अभी इतना क्या है, बस सुना है किसी से, इसलिए कुछ इस पर टिप्पणी करना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। देखो, भक्ति जो है किसी वर्ण और आश्रम के ऊपर निर्भर नहीं है। हाँ, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति हर कोई कर सकता है, और उसकी प्रगति निर्भर होती है शरणागति के ऊपर। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, अगर वो शरणागत है तो प्रगट है। और शरणागति शिक्षा उसको प्राप्त करनी है तो सुनते हैं। उस समय के अंदर कथाएं चलती थी, शास्त्र सुनते थे, सुन के पता चलता है। ऐसे देखो, ऐसा होगा, बहुत सारे लोग हो गए, मेरे जैसे लोग हो गए, बोलेंगे मगर शरणागत नहीं होगी इतने, और जैसे आप जैसे लोग सुनेंगे आपकी शरणागति ज़्यादा होगी आपकी। हो सकता है ना। हाँ, वो निर्भर करता है कि नहीं शरणागत है व्यक्ति। तो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबके पास अपनी स्वतंत्र इच्छा है, और वो स्वतंत्र इच्छा का उपयोग इस प्रकार करता है। तो भगवान की शरणागति लेना, हनुमान जी की शरणागति थी, ठीक ना, लक्ष्मण की शरणागति थी। तो ऐसा नहीं कि कोई वर्ण आश्रम जो है भक्ति की को बाधा डालता है, उसकी बाधा डालता नहीं है इसके अंदर। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।